हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन जिसे कि पैरासीटामोल बोलते हैं उसके बारे में बात करूंगी। पैरासीटामोल इंडिया में एक ओटीसी ड्रग है, यानी ओवर द काउंटर ड्रग। इसे आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हैं, पर फिर भी दोस्तों डॉक्टर की सलाह से ही इस मेडिसिन को लिया जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डोज होने पे इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं दोस्तों। और लीवर और किडनी डिजीज़ में डॉक्टर के सलाह से ही इस मेडिसिन को लिया जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पैरासीटामोल एक NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। इसे एसिटामिनोफेन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इस मेडिसिन के फॉर्म की बात करूँ तो ये कई फॉर्म में मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है दोस्तों, जैसे टैबलेट के फॉर्म में, बच्चों के लिए सिरप के फॉर्म में, और इंजेक्टेबल के फॉर्म में, व आईवी इन्फ्यूज़न के फॉर्म में। यूजेस की बात करूँ तो इस मेडिसिन का उपयोग किसी भी तरह के फीवर को ठीक करने के लिए किया जाता है, चाहे वो वायरल फीवर हो, टाइफाइड फीवर हो, मलेरिया का फीवर हो या चिकनगुनिया का फीवर हो। इस मेडिसिन में एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिससे ये बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करती है। इस मेडिसिन में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, जो कि लो से मॉडरेट पेन को ठीक करती है, चाहे बॉडी के किसी भी हिस्से में पेन हो, जैसे हेडेक, बॉडी पेन, बैक पेन, पीरियड का पेन, इंजरी का पेन यानी चोट लगने पे दर्द के कंडीशन में भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। फंक्शन की बात करूँ तो जब हमारे शरीर में फीवर या पेन होता है तो यह हमारे बॉडी में एक तरह के केमिकल के निकलने के कारण होता है, जिसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। पैरासीटामोल इस केमिकल के बनने को रोक देता है, जिसकी मदद से हमें फीवर में आराम मिलता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे शरीर के अन्य भागों में होने वाले दर्द के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाती है, और जैसे ही पैरासीटामोल इस केमिकल को बनने से रोकता है तो पेन के सारे सिग्नल ब्रेन तक पहुंचने बंद हो जाते हैं और हमें दर्द से आराम मिलने लगता है। इस तरह पैरासीटामोल एक अच्छा पेन किलर और फीवर में काम करता है। ब्रांड नेम की बात करूँ तो कुछ पॉपुलर ब्रांड्स नेम से ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, जैसे माइक्रो लैब्स का डोलो, GSK का कैलपोल, इप्का का पैसीमोल, GSK का क्रोशिन, सिप्ला का पैरासिप, एबोट का मैलिडेंस और माइक्रोलैब्स का डोलोपर। और भी कई ब्रांड नेम से ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है ये मेडिसिन। स्ट्रेंथ की बात करूँ तो ये 125 mg, 250 mg, 500 mg, 650 mg और 1000 mg के स्ट्रेंथ में मार्केट में ये इजीली अवेलेबल होता है। डोज की बात करूँ तो रोगी को वजन के अनुसार दिया जाना ज़्यादा सेफ होता है। आमतौर पे बड़ों को 500 या 650 mg हर 4 से 6 घंटे के अंतराल पे दी जाती है। 4 ग्राम से ज़्यादा ये एक दिन में लेना खतरनाक हो सकता है मेडिसिन। बच्चों को ये सिर्फ डॉक्टर के सलाह पे ही दी जानी चाहिए। प्रेगनेंसी में भी ये दवा बिल्कुल सेफ है। प्रेगनेंसी में दर्द या फीवर के कंडीशन में डॉक्टर इसे लो डोज में देते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए भी ये दवा बिल्कुल सेफ होती है। एडवर्स इफेक्ट की बात करूँ तो जनरली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी गैस्ट्रिक इरिटेशन, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन, स्किन रैशेस, नोजिया या वोमिटिंग, डिजीनेस, ट्रबल इन ब्रीदिंग या ज़्यादा ओवरडोज या ज़्यादा दिनों तक सेवन करने से हेपेटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकता है। प्रिकॉशन की बात करूँ तो अगर आपको लीवर की बीमारी हो, आप ज़्यादा शराब पीते हो या आपको पैरासीटामोल से एलर्जी हो तो यह दवा बिना डॉक्टर के सलाह के ना लें। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।